Hello my dear student of class 9th. This is the chapter line and angles. क्लास 9th का चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। देखिए लाइन क्या है और एंगल्स क्या है। पहले तो आपको लाइन पता होना चाहिए क्या होती है। लाइन आपको पता होना चाहिए लाइन हैज़ नो इन पॉइंट्स। लाइन के कोई भी इन पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं रे, व्हाट इज अ रे, तो रे has only one end point। रे का केवल क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जैसे ये बनी हुई है, दिस इज अ रे। क्लियर। अब आपको समझना है कि हम एंगल कैसे फॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ रे, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका क्या होगा, एंडलेस पॉइंट है। ऐसे ही दिस इज अ रे। इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, दिस इज अ थीटा और वी कैन से दिस इज अ एंगल। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन और एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मेन टॉपिक हमारा है कि हम एंगल्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एंगल समझ लेना बहुत जरूरी है कि एंगल्स होते कौन कौन से। एक तो आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको कहते हैं, या राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके। एक होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90। विच एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन विच एंगल मोर देन 0 एंड लेस देन 90, दैट इज अ एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90, विच एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180। ओके, इसको हम बोलेंगे बट लेस देन 180 डिग्री। क्लियर। दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल। अगर आगे देखें, दिस इज अ कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का मतलब हुआ कि ये एंगल है, इस मान लीजिए दिस इज अ हेड ऑफ अ क्लॉक। तो इसको अगर पूरा रिवॉल्व ऐसे कराएंगे तो क्या बनेगा, ये 360, यानी ये रिवॉल्व होकर 360 बन जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब बात कर लेते हैं रेफ्लेक्स एंगल की। रेफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रेफ्लेक्स एंगल क्या होंगे, रेफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180 बट लेस देन 360। अगर एग्जाम्पल लेने की बात करें, लाइक 270 इज द रेफ्लेक्स एंगल। और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रेफ्लेक्स एंगल ऑफ 105 का रेफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करना होगा, 360 माइनस 105 और माइनस कर लेंगे 10 माइनस 5 यहाँ से कैरी लिया है आपने, देन 5 और ये हो जाएगा 255। ये रेफ्लेक्स एंगल हो गया। अब बात करते हैं कुछ और एंगल्स की जो आपके लिए शायद नए हो सकते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल। सपोज कर लेते हैं ये P है और ये Q लाइन है। वन मोर लाइन दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन विच intersect these two parallel lines, that is a transversal line. These are P and Q are the parallel lines. We can denote it P parallel to Q by this sign. This is the sign of the parallel. Okay. अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन को L। देखिए ये कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इन एंगल्स को क्या बोलेंगे आप, इन एंगल्स को हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। इस शेप के लिए आप याद रख सकते हैं, ये इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, पहले ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से एंगल है। 4 और 5 ये दोनों कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल। अगर मैं लिखूँ एंगल 4 एंगल 5, बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। दीज आर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का सम कितना होगा 180। 3 और 8 ये दोनों भी क्या है, को इंटीरियर एंगल। वी कैन राइट इट 3 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर क्लियर हो गया होगा। लिख देता हूँ को इंटीरियर को एक बार, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक
ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके के एंगल्स क्या कहलाएंगे, कोइंटीरियर एंगल। आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं 1 और 5 की। अब आपको दिख रहा होगा ये शेप, ठीक है, इस तरीके के, इस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल होंगे। वो प्लस में थे तो 180 दे रहे थे, ये दोनों इक्वल होंगे और इन एंगल्स को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखेंगे ऐसे, 2 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में AIA लिखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की ओर। तो देखिए आप एक, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। आप एक शेप याद रखते हैं मैट्रिक 4 और 8, ये देखिए कौन सा शेप बना रहे हैं, जेड शेप। तो एंगल 4 और एंगल 8 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे आप देखिएगा जेड शेप 3 और 5 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर आपसे पूछा जाए तो देखिए एक्सटीरियर ये जेड शेप था, तो कौन सा एक्सटीरियर हो जाएगा, 1 और 7। तो देखिए 1 इसके इक्वल होगा 3 के, और 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज द 50 डिग्री। आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड A B। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें एक्स वाई जेड ABCD की वैल्यू निकाली, केवल एक एंगल पता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं, देखिए y जो होगा वो 50 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 50 और दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन हेड्स एंगल, ये देखिए हेड पे मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। क्लियर। अब y अगर फाइंड हो गया तो b कितना होगा, b इज इक्वल टू y एंड b आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो b भी कितना होगा, 50 डिग्री एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेंगे। y क्लियर हो गया। अब समझिए b क्लियर है तो d कितना होगा, d इज इक्वल टू b, क्यों d को b क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी d कितना था, सॉरी b कितना था, यहाँ पे देखिए d, हाँ b कितना था 50, तो ये भी कितना हो जाएगा d 50। कितना क्लियर हो गया हो। अब समझिए y और a दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोइंटीरियर एंगल। और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। y ये 50 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। दीज आर द कोइंटीरियर एंगल। क्लियर। तो y भी फाइंड हो गया, a भी फाइंड होगा। अब a अगर फाइंड है तो c भी क्लियर होगा। a कितना था 130, तो c कितना हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा, बट क्लियर अपोजिट एंगल। a क्लियर है तो x कितना होगा 130, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर c क्लियर है तो z कितना हो जाएगा 130। तो एक एंगल से हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें यस सर। और एक मैं दे रहा हूँ फिगर, चलिए इधर बना देते हैं। इसमें ये गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, 30 नहीं लेता हूँ, 120 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and share the video and don't forget to subscribe my channel.